हेलो दोस्तों। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रची गई इस सृष्टि के समय काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आप सबको पता है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग तो अभी चल रहा है और ये चारों युग एक सर्किल के रूप में चलते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन इन चारों युगों के अलग अलग रहस्य हैं। क्या वो रहस्य आपको पता है? तो मैं इस वीडियो में आपको वही चारों रहस्य के बारे में बताऊंगा। चारों युगों के अलग अलग रहस्य क्या क्या हैं। ठीक, तो मैं उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि आपने ये सुना होगा कि जो पहले के ऋषि मुनि थे, ऋषि महर्षि विश्वामित्र, परशुराम आदि, ये ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे। तो उनकी एज कितनी हुआ करती थी? आप ये कभी सोचा? आखिर उनकी एज कितनी होती थी कि जो हजारों वर्षों तक वो तपस्या में ही लीन रहा करते थे, लाखों वर्षों तक जिया करते थे? आखिर इसका क्या रहस्य है? तो मैं वो रहस्य आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ में ही आपने ये भी सुना होगा, भीम जी के पास 10,000 हाथियों का बल था। आखिर ऐसा क्यों? अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा किसी के पास नहीं है। अरे कलयुग में तो 10 फीट का आदमी भी नहीं मिलने वाला है, और एक हाथी का भी बल किसी के पास नहीं है। हाथी के जैसी शरीर ही नहीं है, जो कि पहले के जो आदमी थे हाथी से भी बलवान, हाथी से भी बड़े बड़े शरीर वाले थे। इसका रहस्य क्या है? तो वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको। और अलग अलग युग के कितने समय थे, यानी एक युग जो था सतयुग, वो कितने वर्षों तक था। उसके बाद त्रेता युग लगा, वो कितने वर्षों तक होता है। द्वापर कितने वर्षों तक होता है। फिर आता है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। कलयुग कितने वर्षों तक रहेगा, यानी और कलयुग कितने वर्षों तक बीत चुका है। अब अगर हम बात कर लें सतयुग की, तो सतयुग जो है 17,28,000 वर्षों तक रहता है। यानी जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से 17,28,000 वर्षों तक वो रहता है। उसके बाद लग जाता है त्रेता युग। ठीक, अब सतयुग में एक सामान्य व्यक्ति की उम्र जो थी 1 लाख है। सतयुग में एक सामान्य व्यक्ति की उम्र 1 लाख, और अगर हाइट की बात करें तो 31 से 32 फीट, यानी अगर 10-10 फीट में डिवाइड करें तो 3 फ्लोर हो जाएंगे अभी की। ठीक, जैसे और इसी समय को गोल्डन एज कहा करते थे। और इसलिए कहते हैं क्योंकि सतयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सतयुग में लोग अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्याग सकते थे। अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्याग सकते थे। तो जैसे ऋषि दुर्वासा थे, महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम जी थे, ये सब तो अभी भी विद्यमान हैं। हाँ, कलयुग में साक्षात्कार में नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो हैं। जैसे परशुराम जी थे, सतयुग में अवतार लिए, त्रेता युग में रहे, भगवान राम और लक्ष्मण के साथ संवाद हुआ, द्वापर में आए, कर्ण के गुरु थे, आप सबको ये पता है, और कलयुग में भी सबकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे हनुमान जी त्रेता युग से लेके अभी तक सबकी रक्षा कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में जो समय काल है, तो त्रेता युग का समय काल 12,96,000 वर्ष है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करता था। त्रेता युग में एक सामान्य व्यक्ति की एज जो उम्र होती थी 10,000 वर्ष हुआ करती थी। और एक सामान्य व्यक्ति की हाइट की बात करें, यानी लंबाई की बात करें, तो 21 फीट हुआ करता था, जो कि अभी 2 फ्लोर के बराबर है। यानी जो मकान बनाते हैं ना 2 फ्लोर, उतना है। ठीक है, और त्रेता युग में ही भगवान राम ने जन्म लिया था। त्रेता युग में आपको रामायण की सारी घटनाएं पता है, और पता ही होना चाहिए। और ये घटना त्रेता युग में हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं द्वापर युग की। यानी पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग खत्म होने के बाद लगता है द्वापर युग। ठीक, और अब द्वापर युग की जो समय काल है 8,64,000 वर्ष है। कितना? 8,64,000 वर्ष। और द्वापर युग में एक सामान्य व्यक्ति की उम्र जो है वो 1,000 वर्ष तक जीता है आदमी। ठीक, और अगर इसके हाइट की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति की हाइट 11 फीट हुआ करती थी द्वापर युग में। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, और महाभारत की जो घटना हुई वो भी द्वापर युग में रहा। ठीक है, तो महाभारत में आपने ये भी सुना होगा, जो कर्ण थे उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी थे, जो कि सतयुग में थे। और त्रेता युग में राम जी के साथ संवाद हुआ, और उसके बाद फिर द्वापर में आए, कर्ण जी के गुरु रहे। ठीक है, इसका मतलब तीनों युगों में परशुराम जी रहे। ठीक, और अभी कलयुग में भी हैं, ऐसा लोग मानते हैं, और मेरा भी विश्वास है भगवान है तो रहेंगे ही। सही बात है।
सबकी रक्षा करते हैं, उनकी कृपा सब पे बनी रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलयुग की। तो कलयुग सबसे लास्ट स्टेज में आता है, यानी सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, उसके बाद आता है कलयुग। तो अब कलयुग के समय काल सबसे कम है, चारों युगों में सबसे कम है, जो कि है 4,32,000। और इसमें एक सामान्य व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष, जो कि है होती नहीं है अभी, ठीक है, समय के साथ साथ कम होता जा रहा है। और एक सामान्य व्यक्ति की हाइट 6 फीट है, वो भी आपको पता है कम होता जा रहा है सबकी हाइट, ठीक। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, जो आगमयामी है वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो कलयुग का लास्ट स्टेज होगा, कलयुग का जो लास्ट स्टेज होगा, वहां आदमी की हाइट यानी लंबाई 4 इंच रह जाएगी और उनकी उम्र 12 वर्ष तक केवल रह जाएगी, जैसे अभी 100 से 60 वर्ष तक आ चुका है, ठीक है। और लंबाई 5 फीट 5 इंच तक आ चुकी है अभी, ठीक है। और अगर अब बात करें कलयुग का कितना समय बीत चुका है, तो कलयुग का 5,000 वर्ष तक लगभग बीत चुका है और आगे 4,27,000 वर्षों तक और कलयुग रहेगा। और उसके बाद फिर क्या लगेगा, सतयुग, यानी ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, फिर कलयुग, यानी ये सर्किल चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए है और जैसा भी आपको लगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। बाकी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद दोस्तों।